नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 10th क्लास की मैथ से प्रश्नावली 5.2। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं, ये सारणी देख रहे हैं। इस सारणी को आपको भरना है जहां पर क्या है, एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन व पद ए एन है। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया है? प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन व पद क्या है, ए एन है। ठीक है, तो आपको यहां पर ये पद जो भी यहां पर सारणी दी गई है उस सारणी में आपको देखना है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, आप यहां देखें, जैसे पहला वाला बिंदु दिया है A7 दिया है, D3 दिया है, N आपको 8 दिया है और AN। तो यहां पर वही फॉर्मूला यूज होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला? AN वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सो AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो आइए हम उसको लिखते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। इस पूरी प्रश्नावली में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज करना है। चाहे आपको कुछ भी याद करना हो, यहाँ आपको n पता करना है, D पता करना है, A पता करना है, कुछ भी पता करना हो या AN पता करना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी एक फॉर्मूले का यूज करना है। इसके अलावा और दूसरा आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि पहले पॉइंट में आपको दिया है, पहला क्वेश्चन में जो दिया है A7 D3 N8 दिया है, आपको AN बताना है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे। सो A आपके लिए कितना दिया है, 7 प्लस N कितना दिया है आपको, 8 लिख दिया, माइनस 1 और D कितना दिया बच्चों आपके लिए, 3। तो D की प्लेस पर आप लिख देंगे 3। तो सिर्फ इस तरह से आपको क्या करनी है, A, N और D की वैल्यूज पुट करनी है और बस फिर वही आपको, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बोर्ड मास का रूल फॉलो करते जाएं और सॉल्व कर दें। सो 7 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 8 माइनस 7 होगा, 8 माइनस 1 7। ठीक है, 7 प्लस, तो 7 इंटू 3 तो होता है 21। तो 7 प्लस 21 होता है 28। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए इसी तरह से हम सेकंड देखते हैं। माइनस 18 A दिया है, माइनस 18, यहां पर आपको D ब्लैंक दिया है। क्या दिया बच्चों, D ब्लैंक दिया है, N 10 दिया है और AN 0 दिया है। ठीक है, मतलब अब आपको क्या है, अभी आपको यहां पर AN फाइंड करना था। अब आपको AN दिया हुआ है, N दिया हुआ है और A मतलब प्रथम पद दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है बच्चों, D फाइंड करना है। सो फिर वही वैल्यू फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहां पर AN कितना दिया है, 0। सो AN की जगह पर आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू A आपको दिया है माइनस 18 लिखेंगे, प्लस N कितना दिया है, 10 दिया है, 10 लिखेंगे, माइनस 1 और इंटू D। अब D आपको फाइंड करना है तो D को D लिख देंगे। अब बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आप इस माइनस 18 का पक्षांतर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे और जब ये माइनस 18 पक्षांतर होगा तो उधर ये माइनस में है, पक्षांतर होकर आपके लिए प्लस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 माइनस 1 होता है 9D। ओके, 10 से 1 माइनस किया तो 9 बचा और 9 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9D लिख दिया जाएगा। और 9 को जब आप इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 18 को डिवाइड करेगा। सो D इज इक्वल टू आपको मिलेगा 9 2 18। सो D इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आप D की जगह पर आप ब्लैंक में लिख देंगे 2। ओके बच्चों, ठीक हर सवाल में आपको यही AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है,
आइए अब इसमें हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सो फॉर्मूला आपका वही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले को माइंड में बिल्कुल ठोक बजाकर अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, मात्र और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है आपको जो पूरी प्रश्नावली में करना है। तो इसको बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए थर्ड में आपको क्या करना है, अब ए ब्लैंक दे दिया, डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है। सो ए एन इज -5, सो ए एन की प्लेस पर -5 इज इक्वल टू ए जो कि आपको फाइंड करना है, प्लस एन कितना दिया बच्चों, 18 दिया है। सो ए एन हो जाएगा 18 माइनस 1, ठीक है बच्चों। सो n माइनस 1 18 माइनस 1 हो गया, और d आपको कितना दिया है यहाँ पर -3। ओके बच्चों, तो -3, ठीक है। सो d इंटू में है, -3 की वैल्यू को भी -3 को भी इसमें इंटू के फॉर्म में लिख देंगे। अब क्या होगा, पहले -5, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 18 माइनस 1 17, ब्रैकेट में -3 -5 इज इक्वल टू a प्लस 7 इंटू -3, तो 17 कितना होता है 51, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -51। ओके बच्चों, अब क्या करना है, -51 को उस तरफ से हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस से वो हो जाएगा प्लस, तो -5 तो अपनी जगह पर है। साइन सिर्फ जिसका पक्षांतर होता है उसी का ही बदलना है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि इधर वाले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, उधर वाले को वैसा का वैसा ही लाकर इधर रख देते हैं। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो +51 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, +51 इज इक्वल टू a। -5 + 51, अब एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपके पास बचेगा 46 इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 46, 51 माइनस 5। तो यहां पर आपकी a की वैल्यू जो हो गई, वैल्यू ऑफ a इज 46। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, -18.9, a जो दिया है -18.9 दिया है, d जो दिया है 2.5 दिया है, अब आपको n नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, तो जब n नहीं दिया है सो n ये ब्लैंक हो गया, an आपको 3.6। फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो an इज 3.6, सो वैल्यू ऑफ an का मान जो होगा वो 3.6, 3.6 लिखा जाएगा। a दिया है -18.9। ओके बच्चों, सो a की प्लेस पर -18.9 प्लस ब्रैकेट में लिखा जाएगा n माइनस 1, तो n तो आपको यहाँ पर फाइंड करना ही है, सो n को n लिखा रहने दिया। d जो है वो कितना है बच्चों 2.5। ओके, 2.5 मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब पहले क्या करें, 18.9 को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, सो 3.6 माइनस 18.9 उधर माइनस में है वैल्यू, तो इधर आकर प्लस 18.9, इधर आपका बचा n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 3.6 प्लस 18.9, तो हम इसको प्लस करते हैं तो वो कितना हो जाता है, सो 18.9 और 3.6 प्लस करते हैं तो 9 6 15, 1 8 3 11 एंड 1 12 और 1 1 2, सो ये होगा आपका 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 2.5 को इस तरफ आप ट्रांसफर करेंगे तो 2.5 ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर पक्षांतर होगी, ट्रांसफर होगी, तो वो डिवाइड में आ जाती है। तो इसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब
यहाँ भी 2 अंकों के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है बच्चों, सो आप इसको डिवाइड करेंगे, सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आपका। अब बचा क्या सीधा, 225 से 25 को भाग, तो 25 नम्मे 225 है ना। तो यहाँ आ जाएगा 25 से 225 को भाग दिया तो 25 नम्मे 225 होता है, 9 आया। 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो इट इज 10। ओके, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, सो वैल्यू ऑफ n इज 10। ओके बच्चों, चलिए अब मैंने आपको यहाँ पर इस टेबल में 1 2 3 4 ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ ब्लैंक आप लोग स्वयं फिल करेंगे, इसको खुद फिल करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक ही फॉर्मूला है, एक ही कंसेप्ट है, कोई अलग नई बात नहीं होगी। और इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल आएंगे सभी सवालों में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होना है। अब एक फॉर्मूला याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैथ में बिना फॉर्मूले के तो कोई बात बनती ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जो भी हो, जिस भी मेथड में फॉर्मूले दिए गए हैं वो सारे फॉर्मूले याद करें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप थोड़ा भी नहीं हिल सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला याद नहीं तो मतलब उस सवाल को तो आप कर ही नहीं सकते हैं, आप कोई कंसेप्ट उसमें लगा ही नहीं सकते हैं। इसलिए फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए देखते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, ये आपको दिया है पहला प्रश्न AP 10 7 4 और उसका आपको क्या करना है 30वां पद। ठीक है, आपको वो लगा 30वां पद है, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। तो ये इस तरह से आप ये समझ लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से आपको लिखाएगा। ठीक है, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जा सकता है, या आपसे किसी भी तरह से 1 मार्क की क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ब्लैंक में भी हो सकता है। ठीक है, सो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उन्होंने सीधा पूछा 30वां पद। ठीक है, तो इन चारों में से, 4 विकल्पों में से 30वां पद कौन सा है। 30वां पद मतलब A30। ठीक है, क्या लगाना है, A30 लगाना है। सो A30 के लिए आप क्या करेंगे, A30, सो A30, अब कल मैंने आपको एक तरीका बताया था। ठीक है, अब A30 का फॉर्मूला लिखना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस करके लिख देंगे। तो A30 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं A प्लस 29D। ओके बच्चों, है ना। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो भी फॉर्मूला पुट करना है, जो भी फॉर्मूला लिखना है, या जिस पद का मान आपको निकालना है उस पद में से एक पद को आपको कम कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप A30 निकालना चाहते हैं तो A30 के लिए आपको क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा, तो 29D बन जाएगा। अब पहला पद यहाँ पर क्या है, 10। ठीक है, पहला पद 10 प्लस 29 और D, तो D निकालेंगे तो A2 माइनस A1। बच्चों क्या करना है, A2 माइनस A1 क्या निकलेगा, इससे D निकलेगा, मतलब सार्व अंतर निकलेगा। तो सार्व अंतर निकालें तो 7 माइनस 10 तो होता है -3। कितना होता है बच्चों, 3। सो हमारा ये सार्व अंतर देखिए, आप फॉर 4 माइनस 7 भी करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो AP तो पहले ही बोला ही है, तो कोई दोबारा आपको 2-3 बार माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में कंफर्म है। तो D की वैल्यू जो लिखी जाएगी, हम D की वैल्यू -3 पुट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, 10 पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, सो प्लस माइनस माइनस, और 29 मल्टीप्लाई बाय -3, सो इट विल बी 87। कितना होगा वो, 87 होगा। ठीक है, 29 या 87। तो हमने अब उसके बाद क्या होगा, 10 माइनस 87, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर होगा -77। तो भाई यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा है, A 97, B 77, C -77। तो ये है हमारा राइट आंसर। ओके बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, बस एक फॉर्मूला। क्या है, बस एक फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बस इतना सा फॉर्मूला है,
याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है और सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सेकेंड उसमें बोला गया है -3 - 1/2 2 उसका 11वां पद। ठीक है बच्चों, कौन सा पद बोल रहे हैं? 11वां पद बोल रहे हैं। तो 11वें पद का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? 811 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक है बच्चों, सो A प्लस 10D लिखेंगे। सो A11 इज इक्वल टू, सो A है यहाँ पर -3 प्लस 10 और D की बात करें तो A2 माइनस A1। ठीक है बच्चों, सो A2 क्या हुआ? -1/2 माइनस A1 कितना हुआ? -3। ओके बच्चों, तो अब -1 माइनस ब्रैकेट में -3, सो माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस होता है 3 + 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को आप 3 से इंटू करते हैं तो -1 + 6/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो D कितना आया बच्चों आपका? 5/2। तो D की जगह पर आप लिख देंगे 5/2। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको D निकाल लेना है। D निकालने के बाद अब हमने D की वैल्यू को पुट कर दिया है, -3 प्लस ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 5 × 5 हो गया 25। ठीक है बच्चों, सो A11 इज इक्वल टू -3 + 25, तो ये कितना हो जाएगा? 22। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम अपने ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 28, बी है ऑप्शन क्या है? 22 और हमारा आंसर भी क्या है? 22। सो ये हमारा है राइट आंसर, ये हमारा राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या आपसे ब्लैंक्स में भी, रिक्त स्थानों में भी पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? यहाँ पर आपको यहाँ 5 प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ठीक है, आइए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको रिक्त खाने भरने हैं। रिक्त खाने आपको इस विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको उनमें देख क्या करना होगा? फॉर्मूला तो आपका वही है, कौन सा? an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो कितने भी क्वेश्चन हो इस प्रश्नावली में, फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आपको एक ही फॉर्मूला आपके माइंड में बिठाकर रखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करना है और इसी के बेसिस पर आपको सारे सवाल करने हैं। आइए देखते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम को। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं, आपको फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड ब्लैंक दिया, थर्ड टर्म दिए। कितने? 3 पद दिए हैं। ठीक है, आपको पदों की संख्या पर ध्यान रख देना है और उन संख्याओं के आधार पर ही सवाल करना है। तो 3 पद दिए हैं, मतलब आपको क्या दिया है? A1 जो दिया है कितना है? 2 और 3 पद, 3 के आगे आपको अभी तक क्या हो रहा था? पिछले सवालों में आपको क्या हो रहा था? सीरीज लिखा रही थी 2, 5, 7, 9 और डॉट 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 बना हुआ था। इस डॉट का मतलब आगे और भी है। ठीक है, यहां पर इन सवालों में ऐसा नहीं है। यहां क्या हुआ कि आपको किसी भी सवाल में आगे डॉट 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 नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब इस सीरीज के अंतिम पद आपको यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं। हर श्रेणी में इस श्रेणी का अंतिम पद 26, इसका अंतिम पद 3, इसका 3, इसका ये, इस तरह से अंतिम पद आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको थर्ड टर्म, तीसरा पद, आप इसे तीसरा पद कह सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे an भी कह सकते हैं। और an हुआ या अंतिम पद हुआ an, जिसे आप अंतिम पद के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो an आपका 26 है। ठीक है बच्चों, अब an 26 हो गया। आपको क्या निकालना है? यहाँ पर b वाला निकालना है, बीच वाला a2। तो a2 फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर a1 दिया हुआ है 2 और अंतिम पद जो दिया है लास्ट टर्म जो कि तीसरा पद है वो है 26।
तो पहले तो क्या करना होगा आपको, इस ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपको क्या करना है, आपको ए है, डी है, एन भी है, क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। क्या बच्चों, आपके पास ए एन 26 दिया है, ए आपको 2 दिया है, और 26 जो है वो कौन सा, तीसरा पद है, ठीक है। तो एन भी है, मतलब आपको क्या निकालना होगा, पहले डी निकालना होगा, डी फाइंड करना होगा। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, डी फाइंड करते हैं, और डी फाइंड करने के बाद हम अपना डी के बेसिस पर A2 निकालते हैं। सो ए एन इज इक्वल टू 26, ए जो है 2 प्लस एन, तो ये कौन सा 26 जो है कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 26 आपका तीसरा पद है, 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, अब 2 का पक्षांतर कर देंगे। सो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2D। 26 माइनस 2 हो जाता है 24 इज इक्वल टू 2D। 2 को इस तरफ लेकर आते हैं तो 24/2 इज इक्वल टू D। सो 24/2, 2 से 24 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 12। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो श्रेणी दी है, ठीक है, ये जो सीरीज दी है, इसका सार्वंतर कितना है, 12 है। अब आपको कौन सा निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरे पद के लिए A2 का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा बच्चों, A2 का फॉर्मूला, और A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, ठीक है बच्चों। सो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस डी। सो A2 फाइंड करते हैं, तो A कितना है आपका 2 प्लस D कितना है 12, तो D हो गया 12। सो A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 होगा 14। तो फर्स्ट ब्लैंक में यहाँ पर, इस ब्लैंक फर्स्ट क्वेश्चन के ब्लैंक में आपको क्या आ जाएगा, आपका 14। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पोजीशन पर ब्लैंक दिया है, ठीक है, और थर्ड पोजीशन पर ब्लैंक दिया है ना, पहले पद पर और तीसरे पद पर आपको दिया है। आपको मान कौन कौन से दिए हैं, A2 का दिया है और A4 का दिया है। सो A2 दिया है आपको क्या 13, ठीक है, और A4 दिया है आपको 3। अब इन सवालों में आपको क्या करना है कि भाई A2 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी, ठीक है, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, और A4 जो दिया वो कितना दिया है, 3 दिया है। तो A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। अब जो हमें सवाल में दिया है उसी की हेल्प हमको यहां पर लेनी है। आपको और कुछ कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी टर्म्स या जिन भी पदों के मान आपको यहाँ पर दिए हैं, उन पदों के मानों की हेल्प लेकर ही आपको ये ब्लैंक्स जो हैं, आपको बॉक्सेस जो है फिल करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, A2 दिया था, हमने A2 का फॉर्मूला लिख लिया, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या आ गई, आपके पास 2 समीकरण हैं। अब यहां पर आपके लिए यूज होगी या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का, ठीक है। तो या आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके लिए विलोपन विधि बेहतर रहेगी, ठीक है। विलोपन इसलिए क्योंकि यहाँ पर A के गुणांक पहले से समान होते हैं। हम दूसरे वाले समीकरण को पहले समीकरण से घटाएंगे, तो क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण जो है उसके साइन चेंज करेंगे। A प्लस में इसको माइनस बना देते हैं, ठीक है, ये प्लस था तो इसको हमने माइनस बना दिया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, A माइनस A कैंसिल, D माइनस 3D, D माइनस 3D, तो माइनस 3D है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस 2D, ओके बच्चों। और 13 माइनस 3 कितना हो जाता है, 13 माइनस 3 होगा आपका 10, ओके बच्चों। सो माइनस 2D इज इक्वल टू 10, सो D इज इक्वल टू होगा
10 अपॉन -2, सो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू -5, प्लस माइनस माइनस, सो d इज इक्वल टू हो जाता है -5। अब इस d की हेल्प से आप फर्स्ट टर्म लिख लें। तो पहला पद जब आपको लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक d आपका निकल गया है, अब पहला पद निकालना है तो आपको क्या करना होगा, किसी भी एक समीकरण में, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में इस d का मान रखना है और उससे आपका a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और a की वैल्यू आ गई मतलब a क्या हुआ, पहला पद। तो आप क्या करेंगे, जिसे मान लीजिए a प्लस डी लिखा हुआ है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, पहला समीकरण ले लिया। d आपका -5, d कितना है, -5 है, सो a प्लस ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू 13। -5 जब उस तरफ जाएगा सो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, सो a इज इक्वल टू 18। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पहले बॉक्स में आ जाएगा 18। अब आपको क्या निकालना है, a3 निकालना है। सो a3 निकालना है तो a3 निकालना है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस 2d वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो a3 निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ a इज 18, a का मान कितना होगा बच्चों, 18 होगा, 18 होगा, प्लस 2 और d, तो d कितना है आपका यहाँ पर -5, तो d की प्लेस पर हमने पुट किया -5। अब क्या करेंगे, 18 प्लस 2 इंटू -5, तो 2 5 जा 10 और प्लस माइनस माइनस, सो 18 माइनस 10 हो गया 8। सो a3 कितना आ गया आपका 8। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात और ये कंडीशन जो है आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से आपको ये निकालना है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम के जो बॉक्सेस हैं उनको फिल करते हैं। अब थर्ड प्रॉब्लम में आप देखें, आपको क्या दिया है, आपको क्या दिया है, पहला पद दिया है 5 और अंतिम पद दिया है 9, राइट 1/2। ठीक है, पहला और अंतिम पद दिया है तो आप यहां लिख लें a1 इज इक्वल टू 5 और an इज इक्वल टू 9, राइट 1/2, 9 सही 1/2। और इसको जब आप सिंपल करेंगे, सरल रूप में करेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2, ये हो गया हमारा सरल भिन्न। अब an वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ये फॉर्मूला ही पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहला और अंतिम पद दिया है। क्या दिया है, पहला और अंतिम पद। ठीक है, पहले सवाल की बात थी, पहले सवाल में 3 पद दिए थे, अब यहाँ 4 पद दिए हैं और उसमें भी पहला और अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद वाला सवाल फॉर्मूला लगा देते हैं। सो an आपका कितना है 19/2, इसकी जगह पर an की जगह पर 19/2 लिखेंगे, बराबर a आपका पहला पद है 5 और n, तो ये जो है कौन सा पद है, चौथा पद है, फोर्थ टर्म है, सो 4 - 1 और d यहां पर आपको अब फाइंड करना रह गया। सो अब क्या होगा, पहले 5 इस तरफ आएगा, सो 19/2 और 5 इस तरफ आकर माइनस होगा इज इक्वल टू 4 - 1 3d। फिर वही तरीका हम आपको बार बार वही बताते जा रहे हैं कि जिसके बटे में कुछ नहीं है और भिन्न संख्याओं का जोड़ना घटाना करना है तो आपको एलसीएम लेना होगा, या भाग में कुछ नहीं है तो तीर्यक गुणा। सो 19 2 का -5 में गुणा तो 2 × 5 = 10। ठीक है, और अब दोनों के भाग में आ गया 2 और 3d। 19 - 10 होता है 9/2 इज इक्वल टू 3d। 3 को इस तरफ लेकर आते हैं, इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, सो 9/2 इंटू 3, सो 3 3 = 9, सो d इज इक्वल टू हो गया आपका 3/2। ठीक है, तो d का मान कितना हो गया 3/2 हो गया। अब जब d का मान आपको पता चल गया तो अब आपको क्या पता लगाना है, पहले a2 पता करना है। सो a2 का फॉर्मूला लिखेंगे, सो a2 इज इक्वल टू a प्लस d, और a2 इज इक्वल टू a जो है कितना है, a कितना है आपका 5 है। ठीक है, प्लस d कितना बच्चों 3/2 है, तो d 3/2 है,
ओके, सो A2 इज इक्वल टू, फिर वही बात आ गई, भिन्नों को जोड़ने की बात आ गई, तो इसलिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। सो 2 5 से 10 प्लस 3/2, तो हो गया A2 इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, सो आप A2 13/2 भी लिख सकते हैं, या इसको आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 6 12, 6 सही 1/2। तो A2 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसका A3 भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसमें आप, हमने आपको A2 बता दिया, आप यहाँ पर A3 फाइंड करें। A3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये फॉर्मूला पुट कर ले, ये फॉर्मूला लिख लें और इस फॉर्मूले में A और D की वैल्यू पुट करें और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ प्रॉब्लम में। तो जिस तरह से थर्ड प्रॉब्लम हुई है उसी तरह से फोर्थ प्रॉब्लम को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको पहला और अंतिम, ठीक है, क्या दिया है, पहला और अंतिम पद दिया है। तो अंतिम पद की मदद से पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी आपको पहले डी फाइंड करना होगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या दिया है, पहला और अंतिम पद दिया है। जैसा यहाँ पर पहला और अंतिम पद दिया था, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पहला और अंतिम पद दिया है। ठीक है बच्चों, अब पहला अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या करेंगे, पहले डी फाइंड करेंगे और डी फाइंड करने के बाद बच्चों आप क्या करते जाएंगे, A2 A3 A4 A5, हाँ ये आप फाइंड कर लेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको बताते हैं लास्ट, इसका इस थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम जो है, यहां पर भी आपको देखिए क्या दिया है, A2 दिया है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 और क्या दिया है, A6 दिया है। तो ये प्रॉब्लम किसकी तरह सॉल्व होगी, ये प्रॉब्लम ठीक इसकी तरह सॉल्व होगी। ठीक है, इसमें भी आपके क्या बनेंगे, 2 समीकरण बनेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था A2 दिया था, तो यहाँ भी आपको A2 दिया है। सो A2 इज इक्वल टू 38। सो A2 मतलब A प्लस D इज इक्वल टू 38, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या A प्लस D, क्योंकि A2 दिया है, और दूसरा आपको यहाँ पर A6 दिया है। सो A6 आपको कितना दिया है, A6 इज इक्वल टू -22। सो A6 का फॉर्मूला पुट करेंगे, सो A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। तो यहाँ भी आपको क्या हो गए, 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। ठीक है बच्चों, क्या मिल गए हैं, यहाँ पर भी आपको 2 समीकरण मिल गए हैं। आपको इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, फिर वही विलोपन विधि द्वारा हल करना है। विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो हल करने पर क्या होगा, साइन चेंज किए जाएंगे, किसके, नीचे वाले समीकरणों के। ठीक है बच्चों, तो वही उसी प्रकार से आप यहाँ पर A और D फाइंड इजीली कर सकते हैं। और ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस विलोपन विधि को हमने आपको विलोपन विधि भी बहुत अच्छे विस्तार पूर्वक समझाई है, और यहाँ भी वही कंडीशन है। ठीक है, तो और इसके पहले हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है, जो कि आप इजीली अब समझ गए हैं। वही सेम ट्रिक यूज करते हुए आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सीक्वेंस में हमारे, तो आइए देखते हैं हम अपना चौथा प्रश्न। इसमें क्या लिखा हुआ है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, क्या बताना है, 78 कौन सा पद है, मतलब 78 कौन से स्थान पर आएगा, मींस नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, पदों की संख्या बतानी है कि 78 कौन से स्थान पर होगा। ठीक है, 78 जो है कौन से पद की संख्या है। ठीक है, तो AP में देखिए सबसे पहले आपका A जो है A1 वो हुआ 3। ठीक है बच्चों, D सो A2 माइनस A1, सो वो कितना है, 8 माइनस 3 मीन्स 5। ओके बच्चों, सारवंतर कितना हुआ, 5 हो गया। 78 पूछा जा रहा है, 78 कौन सा पद है, मतलब AN जो हो गई 78 हो गया। ठीक है, आपको 78 जो संख्या दी है उस पद का 78 जो है कौन से पद पर है, ठीक है, वो पद संख्या बतानी है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है।
तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, n इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, n क्या है। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n 78 दिया है, a आपको कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। n जो कि आपको फाइंड करना है -1 इंटू डी, डी कितना है आपका यहाँ पर 5 है। ओके बच्चों, अब सॉल्व कर लेंगे। तो 3 को जब हम इस तरफ लेकर आते हैं तो 78 माइनस 3 प्लस में था, इस तरफ अगर माइनस, n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 माइनस 3 होगा 75, n माइनस 1 इंटू 5। 5 को इस तरफ लेकर आए, सो 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से 75 को डिवाइड करेंगे तो होता है 25। ओके बच्चों, सो n माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ लेकर आते हैं तो 1, ठीक है बच्चों। सो 25 प्लस 1 हो जाएगा 26, ठीक है। तो n जो हो गया कितना आया, 26 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 78 जो है हमारा कौन सा पद है, 26वां पद है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः, ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः 78 AP का कौन सा पद, 26वां पद है, ठीक है बच्चों। 78 क्या है, AP का 26वां पद है, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, बहुत सिंपल सा सवाल था, आपको इजीली समझ में आ भी गया होगा। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। अब हमने अभी निकाला था ना पद, यहाँ भी कोई पद निकालना है। अब पद निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखिए 7, 13, 19 और लास्ट अंतिम पद दिया है 205, है ना। अब लास्ट अंतिम पद 205 दिया है, या ऐसे सेकेंड प्रॉब्लम आपको दी है, उसमें भी आपको 18, 50 इन राइट 1/2, 15 सही 1/2, 13 और डैश डैश करते हुए लास्ट में अंतिम पद आपको -47 दिया है, ठीक है बच्चों। अंतिम पद कितना दिया है, 47 दिया है। आइए मैं आपको इसमें से सेकेंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं। और ये अभी जो है हमने ये क्वेश्चन जो है, जो फोर्थ क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, फोर्थ प्रॉब्लम जो सॉल्व की थी, ठीक और ठीक बिल्कुल उसी की तरह होना है। कुछ भी एक अलग नया या कुछ भी नया अलग या न्यू कुछ उसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं। तो सेकेंड प्रॉब्लम में आप देखेंगे दूसरे सवाल में आपको a दिया है 18, ठीक है बच्चों। d फाइंड करें तो d कितना दिया, 15 सही 1/2, a2 माइनस 7 लिख लें पहले। अब a2 कितना है, 15 सही 1/2, सरल करते हैं, 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है। क्या लिखेंगे, 31/2 माइनस 18, वही 3 1 गुणा 18 दूनी 36, तो 31 माइनस 36/2, तो 31 माइनस 36 होता है -5/2। तो यहाँ पर इस सवाल में आपके d का मान जो आया वो कितना आया, -5/2 आया है। ओके बच्चों, तो अब क्या करेंगे आप, a हो गया, d हो गया और 47वां पद बताना है, तो an जो होगा वो लिखा जाएगा आपका कितना, अंतिम पद जो लिखा जाएगा -47, ठीक है। अब पिछले सवाल की तरह ही फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका यहाँ पर -47 है, a जो है आपका 18 है, प्लस n आपको फाइंड करना है -1 और d आपका आ रहा है -5/2। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आइए 18 को इस तरफ लेकर आते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो प्लस की संख्या इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी, सो -18 हो जाएगा। सो -47 -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5/2, -47 और -18, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, -55। n -1 और उसके इंटू में था 5/2,
5/2 को इस तरफ लेकर गए तो 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 5 डिवाइड में है तो इनटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, n-1। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से किया तो 11, 11 इंटू -11 इंटू 2 -22 इज इक्वल टू n-1। ओके बच्चों, तो अब क्या -1 जब इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा प्लस, सो -22 + 1 इज इक्वल टू n। सो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू -22 + 1, सो -21। तो है ना सेम वही क्वेश्चन, वही सॉल्यूशन उसका। आपके लिए इसमें कुछ भी एक सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं, तरीका, पैटर्न जो है, ट्रिक जो है सवाल को सॉल्व करने की, वो सेम टू सेम वही है। ओके, आई होप अब आप ये फर्स्ट क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा भिन्न वाला था तो मैंने आपको हल करके दिखा दिया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर, अगले सवाल की ओर। अब ये एक थोड़ा सा नया है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, क्या AP 11, 8, 5, 2 और डैश 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 का एक पद -150 है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बताना है कि -150 इस AP का पद है या नहीं, ठीक है। अब इस AP का पद है या नहीं ये पता करने के लिए तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारी इस AP का ही पद है और ये अंतिम पद है, क्योंकि इस पद का स्थान आपको बताना है कौन से स्थान का पद है, ठीक है। तो आप क्या करें, AN की जगह पर इसको ही लिखें, ठीक है बच्चों। क्या करना है, AN की जगह पर ही आपको इसको लिख देना है, क्योंकि इस पद का स्थान बताना है, ठीक है। ठीक, तो हमने AN लिख दिया -150, A 11 हो गया, D सो 8 - 11 तो आपको मिलेगा -3, ठीक है। सो AN हो गया, A हो गया, D हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ N। चलिए N फाइंड करते हैं। सो फॉर फॉर्मूला भाई, अब फॉर्मूले तो आपके माइंड में अच्छे से ठोक बजाकर बिल्कुल बैठ गया है, बैठ गया कि नहीं, या अभी भी और ठोकना ही पड़ेगा, ठीक है। सो A + n-1 इंटू D। ओके, मैं आपको हर सवाल में, हर क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में फीड हो ही जाना चाहिए पूरी वीडियो देखते देखते, ठीक है। बाद में दोबारा इसको याद करने की, इसको रटने की कोई जरूरत है नहीं, प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो AN की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है आपका -150 इज इक्वल टू A आपका क्या है 11 प्लस N क्या है जो कि आपको फाइंड करना है, उस पद का मान बताना है -1, और D क्या है -3, तो इसको आप ब्रैकेट में रख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आप पिछले सवालों में भी हम कर चुके हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको A वाली वैल्यू का पक्षांतर करना है, ठीक है। D वाली बाद में, हमेशा सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले A वाली वैल्यू का पक्षांतर करना है और फिर D वाली का। तो 11 इस तरफ आएगा तो -150 और 11 इस तरफ आकर -11, ठीक है। और यहाँ बचा आपका n-1 इंटू -3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक एक करके पक्षांतर करते हैं, पहले 11 का कर लिया, फिर हम इस -3 का करेंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ा तो -150 और -11 होता है -161, और यहाँ बचा आप, यहाँ पर क्या है आपका n-1 क्या है n-1 इंटू -3। अब -3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, सो -161/-3। अब एक चीज और, यहां पर भी बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जैसा कि हमने क्या बताया कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं भाई, ये माइनस की संख्या, उनको तो ये दिख रहा है ये माइनस की है, लेकिन साथ में ये क्या है, इसके ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में भी है ना, ब्रैकेट से इंटू भी हो रही है। तो हमें क्या करना है, इंटू से डिवाइड करना है उसके माइनस के साइन के साथ, ठीक है। माइनस की वैल्यू फिर वो माइनस में ही रहेगी, क्योंकि इंटू से डिवाइड हो रहा है और साइन एक ही चेंज होगा, ठीक है। तो -3 जब इधर आएगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बचा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल,
और 3 से 161 फुली डिवाइड होता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब उसके बाद -1 इस तरफ लाएंगे तो +1 बचा आप इस तरफ n अकेला। अब मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं, फिर से बता देता हूं, हर बार हर सवाल में हर भिन्न संख्या में आपको यहां पर बार बार बताता जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, तिर्यक गुणा करेंगे कब? जब भिन्न संख्याओं को जोड़ना है और भिन्न के बटे में कुछ नहीं है तो 3 का इसमें एक गुणा का 3 का 1 में गुणा किया जाएगा तो 161 + 3/3, ठीक है। 3 का 1 में किया तो 3, यहाँ आ गया n। 161 + 3 होता है 164/3 = n, ठीक है बच्चों। अब 164/3 तो 164 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 5 = 15, ठीक है। 16 में से 5 गए 1, 15 माइनस हुआ, ठीक है। तो 6 में से 5 गया 1, इधर 1 में से गया कुछ नहीं बचा, 4 होता रहा, 3 × 12, ठीक है। 2 बचा। अब आगे तो अंक खत्म हो गए, ठीक है। खत्म हुआ तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 × 6 = 18, 20 - 18 फिर 2, फिर वही। तो ये सवाल तो ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। मतलब यहाँ पर n का जो मान आया वो आया 54.6, ठीक है। अब n क्या बता रहा है बच्चों आपको? किसी पद, कोई पद या कोई स्थान। अब बात ये है, लॉजिक ये है कि यहाँ पूछ रहे हैं कि 150 जो है इसका पद है या नहीं, ठीक है। इसमें इस एपी में आ सकता है या नहीं। तो बात ये है, कंसेप्ट ये है कि कोई भी स्थान की बात हो या किसी भी पद की बात हो तो वो पद हमेशा जो है दशमलव रूप में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जब आप स्कूल में एग्जाम देते हैं, टेस्ट की बात होती है, एग्जाम की बात होती है, जब आपकी पोजीशन की बात होती है, रैंक की बात होती है, तो वो रैंक हमेशा कैसी होती है? पूर्णांक रूप में होती है। कोई भी स्थान किस रूप में होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, हमेशा पोजीशन जो होती है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस रूप में होती है। कभी भी ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि वो फलाना इंसान जो है 1.5 पोजीशन पर आया या वो फलाना पर्सन जो है 2.3 पोजीशन पर गया। तो पोजीशन या जो स्थान जो है कभी भी दशमलव रूप में नहीं होते। और हम यहाँ बात वही कर रहे हैं किसकी? पदों की। और कोई भी पद जो है या कोई भी स्थान जो है दशमलव के रूप में संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 150 जो है -150 जो है इस एपी का पद नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि पद का मान एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पूर्ण अंक होना चाहिए, ठीक है। दशमलव अंक संभव नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए। अतः -150 एपी का पद नहीं है, ठीक है बच्चों। आई होप आपके माइंड में ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से बैठ चुका है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ये बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31st टर्म आपको बतानी है, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो भाई आपको यहाँ पर 11वां पद बोला गया है, ठीक है। अब 11वां पद, और तो यहाँ पर अभी जो हमने बॉक्सेस वाले सवाल किए थे ना, उसी की तरह यहाँ पर आ गया है एक सवाल और कि A11 आपको दिया है क्या? 38, और A16 16वां पद दिया है, A16 जो दिया है वो आपका दिया है 73। तो बच्चों इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी हम क्या करेंगे? 11 का फॉर्मूला लगाएंगे, A11, सो A + 10D = 38। ये बन गया पहला समीकरण। A16 का फॉर्मूला लगाएंगे, A + 7D, ठीक है। क्या करेंगे? A + 7D 16 का फॉर्मूला, सॉरी, सो 16A + 15D = 73। सेकेंड इक्वेशन बन गई।
अब जब दो समीकरण बन गए हैं तो बच्चों अब क्या करना है आपको, यहां पर विलोपन विधि का प्रयोग करना है। क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है। तो लिख देंगे विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा। ओके बच्चों, अब विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो विलोपन विधि तो अब आप सीख चुके हैं, और अभी हमने पिछले सवालों में, बॉक्सेस वाले सवालों में हमने इनको हल किया था जहां पर आपको ए और डी के मान निकलेंगे। सो आई होप अब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आप ए और डी के मान निकाल लेंगे, ठीक है, विलोपन विधि को हल करके ए और डी के मान जब आप ज्ञात कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको निकालना है 31। तो फिर आप क्या करेंगे, A31 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D, ठीक है। और जब आप इनको विलोपन विधि से हल कर देंगे तो A और D की वैल्यू आपको आपके पास मिल जाएगी, उनको आप इसमें पुट करेंगे और A31 आप सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, आप इसे सॉल्व करें। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट में हमें बताएं, तो हम आपको ये सॉल्व करके फिर से दिखा सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। यहां पर 8th क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है। कितने पद हैं, 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है। क्या है, तीसरा पद, ठीक है। तो जो दिया है उसको लिख लो, तीसरा पद दिया है कितना, 12, ओके। और अंतिम पद, तो भाई कितने पद बोले हैं, 50 पद। तो अंतिम जो पद होगा वो कौन सा होगा, 50वां पद होगा। अंतिम पद कितना है, 106। तो A50 क्या हो गया, 106, ठीक है। इसका 29वां पद क्या करना है, 29वां पद। अरे भाई A3 दिया है तो A3 का फॉर्मूला लगा दो। क्या कर दे, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। A50 का फॉर्मूला लगा दें, सो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ठीक है। फिर से क्या बन गए भाई, पिछले सवाल की तरह ही आपके यहाँ पर फिर से दो समीकरण बन गए हैं, ठीक है। दो समीकरण बन गए तो फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। सो विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है बच्चों, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। सो विलोपन विधि हल करेंगे, विलोपन विधि लगाई जाएगी, वही घटाया जाएगा, ठीक है, और घटाकर ए और डी के मान निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। सेम टू सेम प्रीवियस पिछले सवाल की तरह ही है, कोई अलग कहानी नहीं है इसकी भी, ठीक है। सो आई होप आप ये बिल्कुल श्योरली इसको कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फिर पिछले क्वेश्चन में 31 दिया था, इसमें दे दिया है A29, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस 28D, ओके। यहाँ से आपको A और D की वैल्यू मिल जाएंगी, A और D की वैल्यू से आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो 9वां प्रश्न क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, ठीक है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, ठीक है, तीसरा पद और 9वां पद, ओके। A3 तीसरा पद दिया है आपको, तो तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः है, तो मतलब पहली संख्या हो गई A3, ठीक है, ये हो गई आपकी A3 और ये हो गई A9, ठीक है। तो A3 जो हो गया वो आपका कितना है, 4 है। तो A3 का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर दिया है A9, कितना दिया बच्चों, A9। सो A9 क्या है, -8। A9 का फॉर्मूला लगाएंगे आप, सो A9 क्या हो जाएगा, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, ठीक है। देखिए फिर से वही दो समीकरण आपको यहाँ बन गए हैं, ठीक है, पहले और दूसरे दो समीकरण बन गए हैं। आइए इनको फिर से हम वही विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। अब विलोपन विधि द्वारा करते हैं तो आपको इसमें यह बताना है कौन सा पद शून्य है। अभी आपसे क्या पूछ रहे थे, A29 बताइए, A31 बताइए, ठीक है, इन्होंने पदों का स्थान बता दिया था। अब आपको यह बताना है कि शून्य कौन से स्थान पर आता है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं।
सो विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो समीकरणों को साथ लिख लें। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाया जाएगा। ठीक है, गुणांक समान है पहले से ही, तो घटाया जाएगा। ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दिया, ये भी प्लस में है माइनस कर दिया, और यहाँ ये माइनस में है तो इसको आप प्लस कर देंगे। ठीक है, a माइनस a कैंसिल हुआ, ठीक, कुछ नहीं बचा। 2d माइनस 8d, क्या बच्चों, 2d माइनस 8d तो हो जाएगा क्या, -6d, और 4 8 12, सो d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, सो d इज इक्वल टू बचा आपके पास -2। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको d की वैल्यू -2 मिल गई है। आप किसी भी एक समीकरण में d की वैल्यू को पुट करेंगे तो लिखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, सो d का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ठीक है, d है आपका -2, सो a प्लस 2 ब्रैकेट में रख देंगे d की वैल्यू को, -2 इज इक्वल टू 4। अब जब आप आगे इसको सॉल्व करते हैं, सो a प्लस 2 इंटू 2 इंटू -2, सो ये क्या होगा, -4, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -4, और इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब -4 जब उस तरफ जाएगा सो ये हो जाएगा 4 प्लस 4, सो a इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर a और d की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इसके पहले 8th और 7th क्वेश्चन छोड़ दिया था विलोपन विधि करने के लिए, या 9th क्वेश्चन में मैंने आपको विलोपन विधि फिर से हल करके दिखा दी है, तो आप 7th और 8th क्वेश्चन को श्योरली कर लें, उनको ऐसे ही ना छोड़ दें। अब आपके पास a और d आ गई है, आपको बताना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, शून्य का स्थान बताना है, शून्य कौन से स्थान पर आएगा, इसका मतलब an जो है आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब 0 लिखेंगे। ठीक है, अब an जब 0 लिखा जाएगा तो इसमें हम an की पोजीशन बताते हैं, तो an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an को 0 लिखेंगे, a हमारा कितना आया, यहाँ पर 8 आ गया है, सो a की जगह पर आप 8 लिखेंगे, प्लस n फाइंड करना है -1, और d कितना आया था बच्चों, -2, तो d की जगह पर आप लिख देंगे -2 है, इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा। अब क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था a और d में हमेशा आपको सबसे पहले a का पक्षांतर करना है। a इस तरफ आएगा, सो -8 इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में, और -2 भी ब्रैकेट में, -2 को इस तरफ लाएंगे, सो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल होता है, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 n-1, -1 जब इस तरफ आएगा तो 4, -1 इस तरफ आकर प्लस इज इक्वल टू n, सो 4 + 1 5 n, तो n का मान कितना आया, 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य जो है कौन से स्थान पर है या कौन से पद पर है, अतः हम क्या लिखेंगे हमारा लास्ट में, अतः शून्य, ठीक है, शून्य 5वें पद पर है, ठीक है, या 5वें स्थान पर है। इस प्रकार से आप अपने आंसर को लिखेंगे। ओके बच्चों, तो ये सवाल बिल्कुल एकदम आपके लिए क्लियर है। यहां पर आपको मैंने 7th 8th में विलोपन विधि नहीं बताई थी, उसके पहले वाले बॉक्स वाले सवाल में बता दी थी। यहाँ पर फिर से मैंने आपको विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को कैसे हल करके a और d के मान बताने हैं, तो आप इसमें आप श्योरली समझ गए हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कह रहे हैं किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो फिर भाई हमने जो पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कैसे अगर पहले वाले को बोला जा रहा है और बाद वाले के हिसाब से, तो पहला वाला हमेशा ज़्यादा होता है, कम होता है, मतलब जो भी अधिक ज़्यादा उनको बोला गया है, और बाद वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है किसी AP का 17वां पद, कौन 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
कौन अधिक है? 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो यहां पर प्रश्नानुसार जो बात की जा रही है A17 जो है, ठीक है, और A10 ये दो पद भूले गए हैं। A17 17वां पद इससे कितना अधिक है? 7 अधिक है। कौन अधिक है? 17वां पद अधिक है। किससे अधिक है? 10वें पद, मतलब ये कम है। जो कम है उसको बढ़ा दिया जाए, और जब ये बढ़ा दिया तो दोनों किस स्थिति में आ गए? बराबर की स्थिति में आ गए। अब क्या करें आप? A10 को इस तरफ ले आए। ठीक है, क्या करें? A10 को इस तरफ ले आए, तो यहां लिखाएगा A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों पदों के बीच कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। ठीक है बच्चों, अब A17 का फॉर्मूला लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? A प्लस 16D। ठीक है, A10 का फॉर्मूला बीच में माइनस से माइनस लगाएं, A10 के आगे माइनस लगा हुआ है तो A10 की जो भी वैल्यू होगी या जो भी फॉर्मूला होगा पूरा माइनस किया जाएगा, ऐसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। ओके, सो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट से सॉल्व होगा तो माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, A माइनस A कैंसल, 16D माइनस 9D तो 16 माइनस 9 7, 7D इज इक्वल टू 7। 7 को उस तरफ लेकर गए, डिवाइड में जाएगा तो 7/7। ओके, सो D इज इक्वल टू 7 से 7 को डिवाइड किया 1। तो भाई क्या ज्ञात करना था? सार्वअंतर। तो D इज इक्वल टू 1 आ गया, और D क्या दर्शाता है हमारा? सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कितना हुआ? 1 तो लिखेंगे अतः सार्वअंतर कितना है? 1 है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे 10 क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही समझा रहे हैं। आगे की वीडियो में इस प्रश्नावली के बाकी के प्रश्न आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।